सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 29 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। दिनांक है 19 जनवरी 2021। कक्षा 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा पहले भी हमने वर्कशीट में अकबरी लोटा का पिछला गद्यांश पढ़ा था। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं बेटा अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अकबरी लोटा पाठ के लेखक कौन है बेटा? अन्नपूर्णानंद वर्मा। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो अंग्रेज हैं वो बिलवासी जी को कहते हैं कि इस अकबरी लोटे को मैं कितने रुपए में खरीदूंगा? 500 रुपये में खरीदूंगा। तो उसके बाद वो स्टोरी सुनाते हैं कि जो जहांगीरी अंडा है वो उसके दोस्त भारत से खरीदकर इंग्लैंड लेकर गए थे। तो अब वो क्या कहते हैं देखिए। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। तो वो जो एक मेजर डगलस थे वो भारत से एक जहांगीरी अंडा खरीद कर लेकर गए थे। कितने रुपए में? 300 रुपये में। तो वो इसी की चर्चा इनके सामने करते हैं। पर जहांगीरी अंडा है क्या? क्योंकि हमें तो पता नहीं जहांगीरी अंडा क्या है। तो अब वो स्टोरी सुना रहे हैं कि जहांगीरी अंडे की क्या कहानी है। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। तो बेटा हमारे देश में एक राजा हुआ थे जहांगीर। तो जहांगीर का प्रेम किससे हुआ था? नूरजहां से। तो इन्होंने ये बताया कि नूरजहां से किसने प्रेम करवाया था? एक अंडे ने, कबूतर के अंडे ने। किस प्रकार से ये देखिए। जहांगीर के पूछने पर कि क्या मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया कि इससे पहले नूरजहां ने एक कबूतर उड़ा दिया होगा। तो जहांगीर ने आकर पूछा कि तुमने ये कबूतर कैसे उड़ाया? तो नूरजहां ने दूसरे कबूतर को लिया और उसे उड़ाकर दिखाया कि देखो मैंने ऐसे उड़ा दिया था। तो इस भोलेपन पर जो जहांगीर थे उन पर फिदा हो गए। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह भूल नहीं पाई। उसके इस एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा कि जो कबूतर था जिसके कारण जहांगीर को नूरजहां से प्रेम हो गया था, तो उसमें से एक अंडे को उन्होंने अपने पास रख लिया। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था कि वो जो एक अंडा था वो कहाँ टंगा रहता था? बिल्लोर की हांडी में, और उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कि ये कहानी बताई गई कि वो जो अंडा था जो बिल्लोर की हांडी में रखा जाता था, उसी अंडे का नाम क्या पड़ा बेटा? जहांगीरी अंडा। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। कि पिछले साल मेजर डगलस भारत में घूमने आए थे, तो उन्होंने जो है दिल्ली के एक मुसलमान से वो जहांगीरी अंडा 300 रुपये में खरीदा था। तो फिर बिलवासी साहब कहते हैं यह बात है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते कि मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। क्योंकि अकबर किसके पिता थे बेटा? जहांगीर के पिता थे। तो अब वो बता रहा है कि अब डगलस को मैं जाकर बताऊंगा कि देखो तुमसे भी पुरानी चीज़ मेरे पास है, कि मैं जो हूँ अकबरी लोटा ले आया हूँ, यानी जहांगीर के पिता का लोटा मैं ले आया हूँ। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा
इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की दाढ़ी हुई बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा था। तो अब बेटा जब झाऊलाल को पता चला कि बिलवासी जी क्या कर रहे हैं, तो जब उन्होंने देखा कि वो जो है अकबरी लोटा लेकर जो अंग्रेज चले गए हैं और 500 रुपये दे गए, अब सारी कहानी झाऊलाल को समझ में आई और तब उनकी चेहरे पर क्या क्या हुई, प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। अब झाऊलाल ने कहा, पहले तो आप ये कह रहे थे कि मेरे पास तो 250 रुपये है ही नहीं, लेकिन क्या तुम मेरे लिए 250 रुपये लेकर आए थे आज? इसलिए वो बड़े खुश थे। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। अब बिलवासी जी कहते हैं, इस सारी बात को कौन जानता है? ईश्वर जानता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये पैसे कैसे आए। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, यानी कि रख लीजिए कि देखो अब आपको 250 की जगह कितने रुपए मिल गए हैं? 500 रुपये मिल गए हैं। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, यानी वहां से गायब हो गए, क्योंकि बिलवासी जी को तो वहां जाना था ना वापिस। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। बिलवासी जी कौन थे बेटा? झाऊलाल के दोस्त थे। तो उनको नींद नहीं आई। क्या कारण था? कारण देखिए, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। कि बेटा अब तक तो उन्होंने ये बताया नहीं था झाऊलाल को कि मैं 250 रुपये कहाँ से लाया। अब देखिए, ये जो बिलवासी जी है झाऊलाल के लिए 250 रुपये कहाँ से लाए थे? अपनी पत्नी की संदूक में से चोरी करके लाए थे अपने दोस्त के लिए। तो उनको नींद नहीं आ रही कि ये मैं 250 रुपये अपनी पत्नी की संदूक में कैसे रखूं। फिर जब वो सोकर 1 बजे जब वो उठे तो उन्होंने धीरे से अपनी सोती हुई पत्नी के गले से उन्होंने एक सोने की सिकड़ी, यानी कि सोने की सिकड़ी में क्या थी? चाबी थी, वो निकाली। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उनकी जो संदूक थी उसको उस चाबी से खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे वह चैन की नींद सोए, यानी कि वो 8 बजे तक अब आराम से सोए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो पैसे जहाँ से चोरी किए थे वहाँ पर उन्होंने वापस रख दिए थे और बड़े खुश हुए। तो बेटा ये आपका था गद्यांश। अब इसके कुछ 4 प्रश्न उत्तर हैं, इसे आप कॉपी में लिख लेना और इसे याद कर लेना। तो आज ये आपका पाठ भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेज ने झांगरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो उत्तर है आपका, अंग्रेज के अनुसार यह झांगरी अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर तथा नूरजहां का प्रेम करवाया था। इसे मेजर डगलस कहाँ से लेकर गए थे? नई दिल्ली के एक शख्स से 300 रुपये में खरीदा था। बेटा यहाँ नई दिल्ली कर देना। प्रश्न नंबर 2, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। तो उत्तर है आपका, बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी न लग पाई। प्रश्न नंबर 3, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता? कल्पना कीजिए। अगर लाला जी
अपनी पत्नी के लिए 250 का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती तथा लाला जी की नाक कट जाती। प्रश्न नंबर 4, गतिविधि। बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता पर मित्रता निभाई है? लिखिए। बेटा इसकी कहानी आप स्वयं भी लिख सकते हो, अपनी कहानी यहाँ पर लिख सकते हो। तो उत्तर है आपका हाँ, मैंने अपने एक दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई है। मेरा वह दोस्त बेहद गरीब तथा खास दोस्त था। एक दिन बहुत दिनों तक वह विद्यालय नहीं आया तो मुझे बड़ी चिंता हुई। मैं उसके घर का पता कर उस जब उसके घर पहुंचा तो पता चला कि प्रिंसिपल ने फीस न भर पाने के कारण उसे विद्यालय आने से मना कर दिया है। तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं तुरंत वापस अपने घर लौट आया और अपनी गुल्लक निकाली जिसमें मेरे पिछले 1 साल की बचत थी। मैंने तुरंत अपने मित्र के पास जाकर उसको पैसे दिए और उसे फीस भरने को कहा। मित्र संकोच के कारण पैसे लेने में नानुकुर कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे बहुत कहने पर उसने पैसे ले लिए। तो बेटा ये आपके थे प्रश्न उत्तर। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना।